नाउ फर्मेंटेशन, आपने क्या किया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का सिंथेसिस कर लिया ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू। नाउ अभी पायरुविक एसिड क्या होता है, इंटर करेगा फर्मेंटेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इफ अगर उसको क्या करना है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करना है या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना है। इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड द एनारोबिक ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का एनारोबिक कंडीशन में। आप कह सकते हैं ग्लूकोज का आपने ग्लाइकोलिसिस में जितना ऑक्सीडेशन देखना था देख लिया, फर्मेंटेशन में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा बल्कि रिडक्शन होकर कुछ और प्रोडक्ट बन जाएंगे। It occurs in the many prokaryotes and unicellular eukaryotes. Fermentation किस organisms में common होता है, तो many prokaryotes में और unicellular eukaryotes में होता है। It is two type fermentation, दो टाइप के होता है, एक alcoholic fermentation होता है, एक होता है lactic acid fermentation। Alcoholic fermentation क्या होता है, तो here the pyruvic acid is formed from the glucose and is converted to the O2 and ethanol। See, alcoholic fermentation में क्या होता है, pyruvic acid जो आपका glycolysis का product है वो convert होता है किसमें, CO2 और इथेनॉल में। आप क्या देख रहे हैं, पायरुविक एसिड इथेनॉल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, मींस रिडक्शन हो रहा है। एंड ये एंजाइम जिस पाथवे को कैटालाइज करते हैं, तो पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज करता है एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज करते हैं। एंड आप सोच रहे होंगे एक स्टेप के लिए दो एंजाइम, नो, यहाँ पे दो स्टेप होता है। पहले होता क्या है, पायरुविक एसिड जो आपका रहता है, पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड। एंड एसिटल्डिहाइड से क्या होता है, ये जो एंजाइम कैटालाइज किया रहता है यहाँ पे, यही रहता है व्हाट, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, CO2 रिलीज होता है ना। एसिटल्डिहाइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है और एंजाइम को कैटालाइज करता है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज करता है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, हमारा अल्कोहल मेन प्रोडक्ट जो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का फॉर्म होता है। एंड ये अगर किस में करता है, तो ईस्ट में। आप जानते हैं ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेसियाई, उसको हम ब्रीवर सिस्ट भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हेल्प करता है इन द फर्मेंटेशन थ्रू विच द अल्कोहल इज फॉर्म। ईस्ट पॉइजन्स देमसेल्व्स टू द डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल रीचेस अबाउट 30%। ईस्ट क्या करता है, खुद को, मींस ईस्ट क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन कर रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 30% रीच कर जाता है, तो ईस्ट खुद को पॉइजन कर लेता है, खुद से उसकी डेथ हो जाती है। नाउ आप देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू द लैक्टिक एसिड इन सम बैक्टीरियाज। इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता, मींस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो रिलीज ऑफ द CO2 occurs, but in alcoholic fermentation CO2 is released because there was an enzyme that is known as the pyruvic acid decarboxylase which is responsible for the release of CO2। now listen, ये बैक्टीरियाज में अकर करता है। आपने क्या देखा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में अकर कर रहा था, यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरियाज में। द reducing agent NADH+ is reoxidized to the NAD+ in both the processes। आपने जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखा एज वेल एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखा। जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एसिटल्डिहाइड अल्कोहल से फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहे थे, सॉरी, एसिटल्डिहाइड जब अल्कोहल से फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पे NADH+ जो था ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा था, NAD+, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये रिलीज कर रहा था वही क्या हो रहा था, एल्डिहाइड को अल्कोहल में रेड्यूस कर रहा था। सिमिलर टू दैट यहाँ पे भी लैक्टिक एसिड में भी क्या, पायरुविक एसिड रेड्यूस जब होता है किसमें, पायरुविक एसिड when reduced to lactic acid, यहाँ पे क्या होता है, कैसे रेड्यूस होता है, तो यहाँ पर NADH+H+ कन्वर्ट होता है किसमें, NAD+ में। और यहाँ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इन एनिमल्स व्हेन द ऑक्सीजन इज inadequate during exercise, pyruvic acid in muscle cells is reduced to the lactic acid by lactate dehydrogenase। एनिमल्स में क्या होता है, समटाइम्स हमारे मसल्स में हम जब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रन करते हैं, तो हमारे लेग्स में क्या होता है, इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू द इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड जो होता है मसल में वो रेड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड में। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पेन होते हैं, स्पाज्म होते हैं, क्रिएट हो जाता है। एंड ये जो रिएक्शन कौन कैटालाइज कर रहा है, तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा है।
Now the net ATP from the fermentation of one glucose molecule is 2 ATP. See, आपने फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़ा, फर्मेंटेशन में भी इनिशियल में ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इनिशियल में ग्लाइकोलिसिस अगर किया ही था, उसके बाद फर्मेंटेशन हुआ। तो आपने क्या देखा था, ग्लाइकोलिसिस में नेट 2 एटीपी गेन हुआ था क्योंकि 4 एटीपी सिंथेसाइज हुआ था, 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ था, तो ओवरऑल 2 एटीपी का गेन हुआ था। 2 एटीपी जो वहाँ गेन हुआ था वो सिर्फ वही नेट एटीपी फॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, किसी भी फर्मेंटेशन में कोई भी एटीपी सिंथेसाइज नहीं हुआ है, तो एनारोबिक कंडीशन में नेट गेन ऑफ एटीपी 2 ही होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में बनता है। ना जो मैंने अभी बताया इसी को डायग्राम से देखते हैं, सॉरी चार्ट से देखते हैं। द स्टेप इज इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन आर शोन बिलो। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हुआ है ग्लाइकोज ग्लूकोज को ग्लूकोज सॉरी ग्लिसरॉल डाइड 3 फॉस्फेट एंड देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जहाँ पे NAD प्लस कन्वर्ट हुआ था NADH प्लस H प्लस, देन फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एंड देन फाइनली पायरुविक एसिड। ये क्या है आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे। व्हाट? ग्लाइकोलिसिस पाथवे यहाँ पे शो हुआ है। नाउ ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बाद पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इंटर करने लगता है तो क्या होता है, वहां पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और NADH प्लस H प्लस जो सिंथेसाइज हुआ था इस ग्लाइकोलिसिस की इस पाथ में, वो हेल्प करता है फॉर द रिडक्शन ऑफ द पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। एंड यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो पायरुविक एसिड फर्स्ट क्या होता है, बनाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड जब बनाता है तो यहाँ पे रिलीज होती है CO2 एंड CO2 रिलीज हो जाती है, तो और एंजाइम जो होता है इस पाथ को कैटालाइज करता है, उसका नाम होता है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। उसके बाद क्या होता है, NADH प्लस H प्लस जो होता है वो कन्वर्ट होता है NAD प्लस में एंड एसिटल्डिहाइड को रेड्यूस कर देता है इथेनॉल में। एंड ये जो रिएक्शन होता है वो कौन कैटालाइज करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो आपने क्या देखा, वैसे एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे दिया है कि पायरुविक एसिड इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो गया है। एंड यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है बस लिख दिया है कि पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, और NADH प्लस H प्लस जो होता है कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। तो आप जानिए ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड। फर्स्ट पायरुविक एसिड क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटल्डिहाइड में, एंड देन एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है हमारा इथेनॉल में। बट नाउ लिसन, जब ये इथेनॉल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था तो इस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। ये जो रिएक्शन है ये कौन कैटालाइज कर रहा है, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। एंड जो एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल में कन्वर्जन हो रहा है, इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज किया। एंड यहाँ पे क्या होता है, NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट होता है NAD प्लस में। और ये जाने कि NADH आया कहाँ से, तो ये ग्लाइकोलिसिस की इस पाथ में जो बना था, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तब वहां पे जो ये बना था NADH प्लस H प्लस, वही NADH है। So that's